हेलो बच्चों, आप सभी को स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लाल पान की बेगम, जिनके लेखक का नाम फणीश्वर नाथ रेणु है। आज हम इनके लेखक परिचय देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म औराही हिंगना नामक गांव जिला अररिया में 4 मार्च 1921 को हुआ है। इसमें जो फणीश्वर नाथ रेणु हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ? औराही हिंगना नामक गांव में। और जिला कहाँ? अररिया, और अररिया बिहार में है। 4 मार्च 1921 को हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गढ़ब नैली, सिमरबनी, अररिया और फारबिसगंज में तथा माध्यमिक शिक्षा विराटनगर, नेपाल के विराटनगर आदर्श उच्च विद्यालय में हुई। उनकी जो शुरुआती जो शिक्षा था वो गढ़ब नैली और सिमरबनी अररिया में और फारबिसगंज में तथा माध्यमिक शिक्षा विराटनगर जो नेपाल में है कि विराटनगर आदर्श उच्च विद्यालय में हुआ। रेणु ने 1942 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रमुख सेनानी की भूमिका निभाई। जो फणीश्वर नाथ रेणु थे वे 1942 ईस्वी के जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें सेनानी की भूमिका भी निभाई। 1950 ईस्वी में नेपाली जनता को राणाशाही के दमन और अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए वहां की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में उन्होंने सक्रिय योगदान दिया। इसके बाद उन्होंने 1950 ईस्वी में जो नेपाली जनता के राणाशाही दमन जो हुआ था वहां से सभी को उनके जो अत्याचार था उनसे मुक्ति दिलाने के लिए सशस्त्र क्रांति और राजनीति में उन्होंने भाग लिया। वे दमन और शोषण के विरुद्ध आजीवन संघर्षरत रहे। वे हमेशा जहाँ भी कहीं अगर दमन और शोषण होता वहाँ पर उसके विरोध में हमेशा कार्यरत रहते। वो हमेशा संघर्षरत रहते। सत्ता के दमन चक्र के विरोध में उन्होंने पद्मश्री की उपाधि का त्याग कर दिया था। इसी के वजह से उन्होंने दमन चक्र के विरोध में वो पद्मश्री उपाधि था उनको नहीं मिला। 11 अप्रैल 1977 ईस्वी को उनका देहावसान हो गया। 11 अप्रैल 1977 को उनको मृत्यु हो गया। हिंदी कथा साहित्य में जिन कथाकारों ने युगांतर उपस्थिति किया है, फणीश्वर नाथ रेणु उनमें से एक हैं। हिंदी और कथा साहित्य में सब कथाकारों को उपस्थिति में वो फणीश्वर नाथ रेणु भी उनमें शामिल थे। उन्होंने कथा साहित्य के अतिरिक्त संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज आदि विधाओं को नई ऊंचाइयां दी। उन्होंने पहले तो साहित्य का, फिर संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज सभी को बहुत ऊंचाई तक उन्होंने पहुंचाया। उनकी प्रमुख कृतियां हैं मैला आंचल, पढ़ती परिकथा, दीर्घ तपा, कलंक मुक्ति, जुलूस, पलटू बाबू, रोड, उपन्यास, ये सब इनकी प्रमुख कृतियां हैं। ठुमरी, अग्निखोर, आदिम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, अच्छे आदमी, कहानी संग्रह, रिंजल धंजल, बन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्व, संस्मरण, नेपाली क्रांति कथा, रिपोर्टाज आदि। इसमें से जो अच्छे आदमी है ये वो कहानी संग्रह है और श्रुत अश्रुत पूर्व संस्मरण है और नेपाली क्रांति कथा रिपोर्टाज है। हिंदी में रेणु का वास्तविक उदय 1954 ईस्वी में प्रकाशित उनके बहुचर्चित उपन्यास मैला आंचल से हुआ है। उनका जो वास्तविक उदय जो है 1954 ईस्वी में हुआ, वो है किसके वजह से? मैला आंचल की वजह से। 1954 ईस्वी से बहुत पहले 1936 ईस्वी में ही उनकी पहली कहानी बटवावा एक साप्ताहिक विश्वामित्र में छप चुकी थी। जो ये मैला आंचल से भी पहले 1954 ईस्वी में तो मैला आंचल हो गया, उससे पहले 1936 ईस्वी में उनको बटवावा साप्ताहिक विश्वामित्र में छप चुका था। मैला आंचल ने हिंदी कथा साहित्य में आंचलिकता को एक पारिभाषिक अभिधा दी। मैला आंचल, इसमें से उनको ज़्यादा हिंदी और कथा साहित्य का आंचलिकता मिला। उपन्यास और कहानी दोनों कथा रूपों की अपनी मनोरम कलाकृतियों से रेणु ने गांव की धरती का जो चित्र खींचा हुआ अमिट छाप छोड़ जाता है। ये जो फणीश्वर नाथ रेणु है, उन्होंने उपन्यास और कहानी दोनों कथाकारों को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया और उसमें वह बहुत अमिट छाप भी छोड़ चुके हैं। देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद नेताओं और
का ध्यान ग्रामोत्थान की ओर गया। देश का स्वतंत्र जब देश हो गया उसके बाद नेता और कार्यकर्ताओं का ध्यान ग्रामोत्थान की ओर गया, मतलब ग्राम पर भी उन्होंने नेताओं को भी ध्यान दिलाया। रेणु ने अपनी गहरी संवेदना का परिचय देते हुए गांवों के संपूर्ण अंतर्विरोधों और अंगड़ाई लेती हुई चेतना को जीवंत कथा रूप दिया। रेणु जो थे अपने गहरी संवेदना का परिचय दिया और गांव के संपूर्ण अंत विरोधी और अंगड़ाई लेती हुई चेतना को जीवित कथा रूप दिया। उनके गांव में एक तरफ पुरातन जड़ता और नवीन गत्याकथकता की टकराहट है, विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों के अंत विरोध है, बिरादरीवाद की कड़वाहट है, तो दूसरी तरफ इनके बीच बसती हुई लोक संस्कृति की सहनाई भी है। कहीं पर अंत विरोध है तो कहीं पर उनके लिए क्या है, सहनाई भी है, संस्कृति के प्रति उनकी सहनाई है। आगे है प्रस्तुत कहानी लाल पाल की बेगम ग्रामीण परिवेश की कहानी है। ये जो कहानी जो लाल पाल की बेगम है वो ग्रामीण परिवेश को दिखाता है इस कहानी के थ्रू। नाच देखने दिखाने के बहाने कहानीकार ने ग्रामीण जीवन के अनेक रंग रेसे को गहरी संवेदना के साथ प्रकट किया है। जो नाच दिखाने के बहाने इसमें क्या दिखाया गया, उनके रंग रेसे को गहराई के रूप में प्रकट किया गया है। गांव में लोग बाग किस तरह एक दूसरे के साथ ईर्ष्या, द्वेष, राग विराग, आशा निराशा, हर्ष विषाद के गहरे आवर्त में बंधे होते हैं, उसकी जीवंत वानगी है लाल पान की बेगम। जो ईर्ष्या द्वेष हो गया, राग विराग, आशा निराशा, ये सारे के सारे जो है ये जीवंत वानगी है किसके, लाल पान बेगम की। थैंक यू बच्चों।